Hello everyone, welcome to Saurabh classes, and this is Chinu Thakur Jaiswal. And what we were we were doing the series of examinations. Food Survey Inspector examination is on 16 and 17 March. उसी से related हम लोग series कर रहे हैं. And this series is set number 4. Set 3 जो 1 2 3 है already uploaded है. अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा. पहले ये भी देख सकते हो, फिर बाद में जाके वो देख लेना. वही क्वेश्चन करने हैं, मतलब है एमसीक्यू करने का, और बहुत सारे एमसीक्यू करने का, बिकॉज सच टाइप ऑफ एग्जामिनेशन विच हैव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो उसके लिए जब तक आप पीवाईक्यू नहीं डिस्कस करते हैं, अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करते हैं, तो दिस इज टफ टू पास द सच काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, बिकॉज दे नीड्स हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क. तो दोनों करना पड़ता है. चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 31. अच्छा, अभी तो मैं ये सोच रही थी कि सीरीज 10 क्वेश्चन की लेकर चलते हैं, बट 100 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन का करेंगे तो थोड़ा शायद टाइम टेकिंग होगा. आप लोगों का क्या कहना है? अगर 10 क्वेश्चन ठीक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ ठीक है, 10 क्वेश्चन काफ़ी है. और अगर आपको लगता है कि नहीं 20 क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं तो वो भी आप प्लीज़ थोड़ा सा सजेस्ट करना. आई नीड योर सजेशन, आई नीड योर एडवाइस. उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी फर्दर क्लास बनाते हैं, बिकॉज व्हाट यू डिमांड वो फुलफिल करना है हमारा काम. ठीक है, चलो 31 क्वेश्चन. ट्रोपोस्फेयर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर, बिकॉज जब भी कोई क्वेश्चन पेपर सेटअप होता है तो उसमें ये जो ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर, ये दो इंपॉर्टेंट जो लेयर है, वैसे तो लेयर्स तो सारी हैं, बट ये जो दो लेयर है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है. तो यहाँ पूछा गया कि ट्रोपोस्फेयर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द एटमोस्फेयर, क्यों है? तो इसको हॉटेस्ट पार्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सन के बहुत नजदीक है. इट इज क्लोज टू द सन. बताइए. देर आर चार्ज पार्टिकल इन इट, उसमें चार्ज होने की क्षमता है. इट इज हीटेड बाय द अर्थ सरफेस, क्या ये धरती की सरफेस जो गर्म होती है उसकी वजह से गर्म हो जाता है? हीट इज जनरेटेड इन इट, इसके अंदर से हीट जनरेट होता है. तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इट इज हीटेड बाय अर्थ सरफेस. ठीक है, धरती इतनी गर्म हो जाती है, उसकी सरफेस इतनी गर्म हो जाती है कि ट्रोपोस्फेयर जो है हॉटेस्ट पार्ट बन जाता है एटमॉस्फेयर का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फुली इंडियन बैंक इज, सबसे पहले भारतीय बैंक कौन सा बना था? कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. 80% स्टूडेंट जवाब देंगे एसबीआई. आंसर होगा गलत, क्योंकि राइट आंसर होगा पीएनबी. ठीक है, कब जब हमें ये लगता है ना कि अरे एमसीक्यू तो है फटाफट हो जाएगा, अगर आपको वो भी याद नहीं होंगे तो फिर नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो क्या करना होगा? एक टू हार्ड वर्क तो करते ही हो बेटा, तो इम्पोर्टेंट আছে. ओके, वंदे मातरम वाज फर्स्ट संग एट द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो वंदे मातरम पहली बार एक सेशन में गाया गया. कौन सा सेशन? जो कि हर साल आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का होता था. तो कौन से सेशन में गाया गया? 1886, 1892, 1896 या 1904? तो ये था आंसर 1896. जी हाँ, उस समय सेशन होता है कोलकाता में, और जिसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं रहमतुल्ला रहमत रहमतुल्ला एम सयानी या साइनी. ठीक है, ये होते हैं प्रेसिडेंट. और उस समय पहली बार भारत में ये गीत गाया जाता है, भारतीय गीत. फर्स्ट नॉन सिटीजन टू रिसीव भारत रत्न वॉज, पहले गैर भारतीय मनुष्य जिन्होंने भारत रत्न रिसीव किया. इसमें भी मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो आंसर गलत ही करेंगे अगर उनको नहीं मालूम होगा. तो राइट आंसर होगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान. अगर जिन्होंने नेल्सन मंडेला किया है तो ये याद रखिए, नेल्सन मंडेला को अवार्ड मिला था 1990 में, जबकि खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था 1987 में. तो फर्स्ट कौन सिटीजन हुए? खान अब्दुल गफ्फार खान. ठीक है, इन्हें लाल कुर्ती भी कहा जाता है, इन्होंने एक संगठन बनाया था इसलिए. हु वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया, वो कौन है जिसने पहली बार गोल्ड के सिक्कों को भारत में इशू किया था? क्या वो शकाज है, क्या वो हुणास है, क्या वो चोलास है, या वो इंडो ग्रीक है? तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया था वो थे इंडो ग्रीक. जी हाँ, एक बार तो हमारे भारत में ग्रीक भी रह चुके हैं.
अब तो नहीं बोलेंगे ग्रीक घूमने जाना है, वो तो खुद हमारे यहाँ आकर राजा बन के गए थे। चलो इंडो ग्रीक्स, ठीक है। और अगर रूलर का नाम पूछ लिया तो उनका नाम था कार्डफिसिस। क्या नाम था? कार्डफिसिस टू, ठीक है, इन्होंने कॉइन चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, हु बिल्ट द फेमस सांची स्तूपा। सांची स्तूपा को तो एकदम अच्छे से रट लीजिए, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ। सांची स्तूपा जो एक बहुत बहुत फेमस स्तूपा है, उसको किसने बनवाया है? इसका आंसर बहुत आसान है, मुझे पता है आप लोग सभी ने आंसर एकदम सही दिया होगा। अशोका है एकदम राइट आंसर। इसलिए कह रही हूँ ना कि कमेंट किया करो, तभी तो पता चलेगा कि राइट आंसर कर रहे हो कि नहीं। What is the minimum calorie intake decided by the Planning Commission for rural and urban areas? कैलोरीज, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खाते पीते हैं, तो दिमाग में क्या आता है? अरे बाबा कैलोरी, बहुत कैलोरी खाना है, बहुत कैलोरी बर्न करना पड़ेगा, अगर इतना खा लिए तो इतना बर्न करना पड़ेगा। तो ये कैलोरीज जो होती हैं, ये प्लानिंग कमीशन जो है हमारा, वो गांव और शहरों के लिए अलग अलग कैलोरी का एक उसने रेशो ही बना दिया कि आपको एक दिन में इतनी कैलोरी तो लेनी चाहिए। तो क्या है आंसर? रूरल और अर्बन एरिया का कितना कितना इंटेक बना है? तो रूरल एरिया का बना है, एक सेकेंड कहाँ जा रहे हो भैया, रुको रुको, हाँ 2400 रूरल जो है, वो जो गांव के हैं, उनको वो थोड़ा काम करते हैं ना, हमसे तो कहीं ज्यादा काम करते हैं, हम लोग तो उनके मुकाबले बहुत कम काम करते हैं, ठीक है। कैसे पता? अरे भाई अगर आप थोड़ा सा कलकत्ता शहर को छोड़ के लोकल ट्रेन पकड़ो और थोड़ा सा आसपास जाके देखो, कितनी ग्रीनरी, कितना अच्छा लगता है, ठीक है। किसकी वजह से अच्छा लगता है? वो जो वहां पर मेहनत कर रहे हैं उन लोगों की वजह से अच्छा लगता है, ठीक है। तो जो हार्ड वर्क करते हैं उनको कैलोरी दिन भर में 2400 लेनी चाहिए, और जो हम जैसे लोग हैं जो हर चीज मशीनों से कर रहे हैं, वो 2100 कैलोरी उनको चलेगा, इतना उनको मतलब वो खा सकते हैं। माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। माई लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये ऑटोबायोग्राफी है, किन की ऑटोबायोग्राफी है? ये तो मुझे लगता है कि 70% बच्चों का आंसर बिल्कुल सही होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन, एंड द राइट आंसर इज एपीजे अब्दुल कलाम, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, द मोस्ट मैलिएबल मेटल इज। मैलिएबल का मतलब होता है कि जो मेटल से जो बहुत जल्दी जिसका रूप चेंज हो सके, बहुत सारी चीजें उससे बन सके। सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सोडियम, बिल्कुल सही, बहुत लोगों ने सही आंसर दे दिया होगा गोल्ड, क्योंकि गोल्ड से बहुत सारी चीजें फटाफट फटाफट बन जाती हैं, तो ये एकदम मैलेबल मेटल है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द फर्स्ट वुमन टू स्केल माउंट एवरेस्ट वॉज। तो कौन थे पहले जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है? अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा क्या गया है कि कौन सी वो लेडी हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है, यानी कि वहां तक पहुंची है, ठीक है। आरती साहा, आशा अग्रवाल, बचेंद्री पाल, रीता फड़िया, ठीक है। अगर यहाँ पर एक नाम और होता, ठीक है, अगर यहाँ पर सपोज कीजिए रीता फरिया की जगह पर मैं एक नाम लिख देती हूँ, जनको तबई, जनको तबई। अगर ये पूछा जा रहा है कि फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, तो आंसर है जनको तबई, ठीक है, अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। बट यहाँ पर इसमें क्या कहा गया, जनको तबई नाम नहीं दिया गया, इसलिए राइट आंसर हमारा हो गया बछेंद्री पाल। याद रखेंगे इस बात को, क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना। तो बस ये है आज का वीडियो, ये सेट 4 है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेट आएगा वो मैं 20 क्वेश्चन का करूं या 10 क्वेश्चन का ही ठीक है, ये थोड़ी सी मुझे आप सजेशन दीजिएगा, ताकि मैं अपने नेक्स्ट जो अपलोड करूंगी वो उसी हिसाब से करूंगी। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक बहुत इजी है करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।